अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन। मिस्टीरियस स्टोरी उर्दू एंड हिंदी में आप सभी को खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको दो जिन्नात सांपों की स्टोरी सुनाने वाला हूँ, जो इससे पहले शायद ही आपने सुनी हो। लेकिन इससे पहले हम इस कहानी की तरफ बढ़ें, अगर आपने मेरे चैनल मिस्टीरियस स्टोरी उर्दू एंड हिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, मेरा नाम वक्कास है। ये वाक़या हमारे गांव में काफ़ी साल पहले अहमद नाम के आदमी के साथ पेश आया। हुआ यूं, अहमद का गांव में एक खेत था जो उसके घर से कुछ दूर था। अहमद बहुत मेहनत से खेतों की देखभाल करता। अहमद की एक आदत थी, वो रोज़ रात में अपने खेत में एक चक्कर ज़रूर लगाता कि कहीं कोई चोर या जानवर खेत में न घुस जाए और खेत को नुकसान न पहुंचा दे। अहमद का एक बेटा भी था जिसका नाम जिब्रान था। जिब्रान की उम्र 10 साल थी। एक रात जब अहमद अपने खेत की तरफ जा रहा था तो जिब्रान भी जिद करने लगा कि बाबा मुझे भी साथ लेकर चलो। अहमद जिब्रान को साथ लेकर खेत में पहुंचा। खेत में पहुंचते ही अहमद ने देखा 2 सांप इसके खेत में घूम रहे हैं। अहमद ने जिब्रान से कहा, तुम यहीं रुको, मैं इन सांपों को यहाँ से भगाता हूँ। अहमद सांपों के पीछे भागा और एक डंडे से एक सांप के सर पर जोरदार तरीके से वार किया, जो उसी वक्त मर गया। अहमद दूसरे सांप को भी ढूंढने लगा कि उसे भी मार दे, पर वो दूसरा सांप नहीं मिला। अहमद जब वापस अपने बेटे जिब्रान के पास पहुंचा तो देखकर हैरान रह गया। जिब्रान वहां मौजूद नहीं था। अहमद ने जिब्रान को हर तरफ ढूंढा पर वो नहीं मिला। अहमद ने सोचा शायद वो घर चला गया होगा, पर अहमद जब अपने घर पहुंचा तो जिब्रान वहां पर भी नहीं था। अहमद काफ़ी परेशान होने लगा कि अचानक जिब्रान कहाँ चला गया है। उसे ढूंढते ढूंढते सुबह हो गई पर जिब्रान नहीं मिला। अहमद ने पुलिस में भी रिपोर्ट दर्ज कराई, पर पुलिस भी जिब्रान को ढूंढने में नाकाम रही। अहमद को जिब्रान को ढूंढते ढूंढते 2 दिन गुजर चुके थे, पर अहमद का कहीं पता नहीं चल रहा था। अहमद को किसी ने बताया कि पड़ोस के गांव में एक आलिम साहब रहते हैं, तुम उनसे राब्ता करो, शायद वो तुम्हें कोई रास्ता बताएं। अहमद उसी वक्त आलिम साहब के पास पहुंचा और उन्हें सारा वाक़या सुनाया। आलिम साहब ने कहा, तुम आज रात को मुझे अपने खेत में मिलना। अहमद ने कहा, ठीक है। जब रात हुई तो अहमद अपने खेत पहुंचा। कुछ देर बाद आलिम साहब भी वहां आ गए। अहमद ने आलिम साहब को वो जगह दिखाई जहां उसने सांप को मारा था। आलिम साहब ने अहमद से कहा, बस अब तुम दूर जाकर खड़े हो जाओ। इसके बाद आलिम साहब ने वहां एक हिसार खींचा और उसके बीच में बैठ गए। कुछ देर उन्होंने वहां पर पढ़ाई की और फिर अचानक खड़े हो गए और अपने सामने किसी से बात करने लगे, पर इनके सामने कोई खड़ा नज़र नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद आलिम साहब खेत से बाहर आए और अहमद से कहने लगे, तुमने उस रात जिस सांप को मारा था वो सांप नहीं, एक जिन का बच्चा था जो अपने बाप के साथ सांप के रूप में तुम्हारे खेत से गुजर रहा था, पर तुमने उसे मार दिया। इसी वजह से उन्होंने तुम्हारे बच्चे को अपने कब्जे में ले लिया है और वो उसे वैसे ही तड़पा तड़पा कर मारना चाहते हैं जैसे तुमने उनके बच्चे को मारा था। पर अब फिक्र मत करो, मैंने इन्हें बहुत समझाया है कि अनजाने में तुम्हारा बच्चा मारा गया है और इस बात पे राज़ी किया है कि तुम कुछ कच्चा गोश्त और कोयले खेत के बीच में रख दोगे। वो तुम्हारे बच्चे को वहीं छोड़ जाएंगे और ये काम तुम्हें कल रात को करना है। अगली रात अहमद ने
ایسے ہی کیا جیسے عالم صاحب نے بتایا تھا اور سب سامان کھیت میں رکھ کر آ گیا۔ کچھ دیر بعد احمد دوبارہ کھیت میں گیا تو جبران وہاں بے ہوش پڑا تھا۔ احمد اسے گھر لے آیا اور کچھ دیر بعد اسے ہوش آ گیا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور میرے چینل مسٹیریس اسٹوری اردو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تھینکس فار واچنگ۔